आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, दुनिया को बनाने वाले पिता, हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे जितने बैठे लोग हैं, हर एक जन को प्रभु अपनी समझ, अपनी बुद्धि दीजिए परमेश्वर। हम जो बोलते हैं लोगों को समझ में आने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम नीति वचन की बाइबल में जाएंगे। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक देखेंगे, 28 का 13 में देखेंगे, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपना अपराध छिपा रखता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपराध को छिपा के न रखें, और जो व्यक्ति छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हमें परमेश्वर कहता है जब हम अपने पाप को क्षमा मांग लेते हैं तो हम पर दया की जाएगी। परमेश्वर पाप से हमसे कठोर काम नहीं करवाना चाहता है। जैसे हम जब पाप से हम जब छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं कराना चाहता है, और परमेश्वर को सिर्फ हमें पापों को मानना है, अंगीकार करना है, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। हम चाहते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हम माफी मांगे, अपने पाप जो किए हैं उस पाप की माफी मांगे। परमेश्वर हमें उस पाप से छुटकारा देगा और ग्रहण योग्य होगा। परमेश्वर हमें थकान देने वाले जिस तरह की तीर्थ यात्राएं करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हें इतना भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है और कष्टपूर्ण तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है कि जो अपने अपराध मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उस पर दया की जाएगी। आगे हम एक वचन और देखेंगे, याकूब की पत्री 5 का 16 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर वचन का तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर कहता है जब हम आपस में एक दूसरे के पाप को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तब, और उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हम चंगे हो जाएंगे। जब हम जानते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति के सामने हमने पाप किया है तो वो एक व्यक्ति के सामने जब हमने पाप किया है तो एक व्यक्ति के सामने हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। लेकिन जब समाज में हमने पाप किया है, समाज में हमने गलती किया है, समाज में लोगों को ताड़ना दिया है, तो परमेश्वर कहता है उतना समाज में तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है, तब परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा। आगे देखेंगे, वह परमेश्वर की संपत्ति है। जब हम जानते हैं हम लोगों के प्रति आप मनुष्य के सामने, लोगों के सामने जो लोग हैं, जितने लोग बैठे, हर एक लोग वो परमेश्वर की संपत्ति है। जब परमेश्वर के संपत्ति के साथ हमने गलत किया है तो परमेश्वर के लोगों के सामने भी हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता के विरुद्ध हम सब ने पाप किया है। हम परमेश्वर की संपत्ति पर के सामने पाप किया है तो वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है उसके विरुद्ध हमने पाप किया है। आगे हम एक वचन में देखेंगे, इब्रानियों 4 का 15 में लिखा हुआ है। परमेश्वर वचन में देखेंगे, सब बातों में हमारे समान परख तो गया, क्या कहा? सब बातों में हमारे समान परख तो गया तो भी निष्पाप निकला। हर एक अधर्म के दाग शुद्ध करने में परमेश्वर हमारा क्या है? सक्षम है। हर एक प्रकार के दाग, हर एक प्रकार का चाहे कैसा भी दाग हो, परमेश्वर हमें क्षमा करने के हम योग्य है, सक्षम है परमेश्वर। जिन्होंने अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने के द्वारा अपनी आत्माओं के विनम्र नहीं किया, अपने आत्माओं को, जिस व्यक्ति ने अपने आप को विनम्र नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किए जाने की पहली शर्त को पूरी नहीं किया। यदि हम पश्चाताप का अनुभव नहीं किए हैं तो हमारा सच्चा हृदय अफसोस होता है। जब हम पश्चाताप का अनुभव नहीं किए हैं तो हमारा अफसोस होता है। आत्मा
दीनता तथा टूटे हुए मन अपने पापों को स्वीकार नहीं करता। हमें अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है। हम देखेंगे पाप की वह स्वीकृति जो दिल की गहराइयों से निकलती है, वह परमेश्वर की दयालु परमेश्वर तक पहुंचती है। भजन संहिता का लेखक कहते हैं, यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। यहोवा परमेश्वर जो है टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का वह उद्धार करता है। यहाँ सिस्टर एलेन जी वाइट की पुस्तक में हम देखेंगे सिस्टर एलेन जी वाइट क्या कह रही हैं, सच्चे मन से पाप स्वीकार करना हमेशा एक विशेष प्रकार का कार्य होता है। जब हम सच्चे मन से यहोवा जब अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो वह एक विशेष प्रकार का कार्य होता है और उसमें प्रत्येक पाप को नाम लेकर मानना पड़ता है। हर एक पाप को नाम लेकर मानने की जरूरत है। जो पाप परमेश्वर के प्रति किया गया है, जो पाप परमेश्वर के प्रति किया गया है, उसे व्यक्तिगत रूप से एकांत में केवल परमेश्वर के समक्ष में जाकर क्षमा मांगने की जरूरत है। किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है, जब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप उसको नुकसान पहुंचाए हैं, तो हमें सबके सामने अपने आप को क्षमा मांगने की, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की जरूरत है। हमें सार्वजनिक रूप से हम क्षमा मांगने की जरूरत है। पहला शमूएल 12:9 में लिखा हुआ है, हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है। क्या लिखा राजा कह रहा है, राजा सुलेमान, कि हमने सारे पापों से बढ़कर बुराई की है। आगे अपने को वचन में लिखा हुआ है, ऐसा 1:16-17 दो पद पढ़ेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपने को धोकर पवित्र करे, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर कह रहा है उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा की मुकदमा लड़ो। परमेश्वर का वचन हमें, यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपने लूट वस्तु भर दे, तो बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विषयों पर चलने लगे तो वह न मरेगा और निश्चय जीवित रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 7:11 में लिखा, सो देखो, परमेश्वर वचन कर रहा है, सो देखो इसी बात से तुम्हें परमेश्वर की शक्ति का शोक हुआ है। इसी बात से परमेश्वर की शक्ति का शोक हुआ है, तुम में कितनी उत्तेजना, प्रत्युत्तर और जिस रिश्ते भय और लालसा और धुन पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ है, तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिया है, तुम इस बात में निर्दोष हो। परमेश्वर कह रहा हर एक बात में तुम क्या हो, निर्दोष हो। जब पाप किसी नैतिक विवेक को नष्ट कर, जब जानते हैं हमारा पाप हमारे नैतिक विवेक को नष्ट कर देता है और गलती करने वाला कभी अपने अवगुणों को नहीं देख पाता है। सिस्टर एलेन जी वाइट कहती हैं, जब पाप किसी नैतिक गुणों को नष्ट कर देता है तो हम अपनी गलती को कभी पहचान नहीं पाते हैं, अपने अवगुणों को देख नहीं पाते हैं, उनकी गलतियां गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति के अधीन नहीं होता, क्योंकि जब हम पाप के अधीन हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा के शक्ति के अधीन नहीं हैं। वह अपनी पापी दशा में आंशिक रूप से अंधा हो गया है। मनुष्य जब नैतिक रूप से नैतिकता उसका भ्रष्ट हो गई है तो वो अपना अंधा हो गया है आंशिक रूप से, और उसकी पाप की स्वीकृति सच्ची वास्तविकता तो नहीं हो सकती। अपराधों को स्वीकार करते समय निकम्मी चाल के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढकर माफी चाहता है। वह सिस्टर निकम्मी चाल की तरह कोई न कोई वह बहाना बनाता रहता है। परिस्थितियां खराब होती है तो भी वह काम नहीं करता। ऐसे अपराध जिसके लिए आज तुम्हें डांट पड़ रही है, हमारी परिस्थितियों को भी देखते हैं कि हमारी परिस्थितियां खराब है, इसलिए हम गलती करते चले जाते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे आदम हवा की कहानी, हम देखेंगे उत्पत्ति 3:12 में, जब हम पाप के ग्रसित हो जाते हैं, जब पाप के चंगुल में फंस जाते हैं, तो चाहे कितना भी कोशिश करें हम उस नैतिक पाप के छुटकारा नहीं पा सकते। बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हम पाप के दलदल में धंसते चले जाते हैं। यहाँ जिस तरह से परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था, उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया,
तो उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे वाटिका की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। आदम हवा को पूरी जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन उसमें 2 प्रकार के वृक्ष लगाए गए थे। एक वृक्ष था भले और बुरे का और एक जीवन का वृक्ष। 2 वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे एक आज्ञा दिया था आदम और हवा को, तुम इस अदन की वाटिका जो है, ये पूरे बगीचे का फल तो तुम खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे का वृक्ष को नहीं खाना है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, तुम स्वतंत्र हो, सब चीज कर सकते हो, लेकिन एक चीज भले और बुरे का वृक्ष को परमेश्वर ने उनके लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उत्पत्ति 3:12 में लिखा हुआ है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उस स्त्री ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जब परमेश्वर आता है अदन की वाटिका में, तो आदम से पूछता है, हे आदम तू कहाँ है? तो कहा कि प्रभु मैं यहां हूं। कहा तूने क्या आज्ञा को तोड़ा है, वृक्ष का फल खाया है भले या बुरे का? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा क्यों खाया? परमेश्वर ने पूछा क्यों खाया? तब परमेश्वर वो कहता है, क्या करा है, उस स्त्री को अपने आदम ने, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष को फल मुझे दिया। आदम क्या कर रहा है, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, उस स्त्री ने हमें उस फल को दिया। आगे देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर उस स्त्री से पूछता है, क्या तूने ये क्या किया? तब उसने कहा, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। क्या कह रही है स्त्री? स्त्री कह रही है, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। और वो लोग परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर दिए। अपनी गलती को उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उतना आत्मिक जीवन मर चुका था। और जब हमारी आत्मिक जीवन जब मर जाता है, तो हम कितना भी कोशिश करें, सत्य नहीं बोल पाते हैं। हमें सत्य बोलने की जरूरत है। आगे देखेंगे, फिर सिस्टर एलेन जी वाइट यहाँ पे कहती हैं, जो अपने पापों को मान लेंगे वे धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि यीशु पश्चातापी मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने ही खून के माध्यम से परमेश्वर से निवेदन करता है। जो अपने पापों को मान लेते हैं, उन्हीं को परमेश्वर उनसे निवेदन करता है। परमेश्वर से हमें निवेदन करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चे पश्चाताप और दीनता के उदाहरण भावना को प्रकट करते हैं, जिसे पाप के लिए न कोई बहाना ढूंढा जाता है। हम पाप के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। जिस तरीके से आदम और हवा ने अब जिस पाप को किया है, तो उस तरीके से एक दूसरे के प्रति दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हम प्रेरित पौलुस की पुस्तक पढ़ेंगे 26:10 और 11। इसमें लिखा हुआ है, मैं बहुत से पवित्र लोगों को जेल खाने में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी संपत्ति देता था। पौलुस कह रहा है, मैं बहुत से पवित्र लोगों को जेल खानों में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो भी मैं उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधना में मैं ताड़ना दिया करता था, नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। जब पौलुस जब पाप से अलग हो जाता है, पाप से जब छुटकारा पा लेता है, तो पौलुस कहता है कि मैं बहुत से लोगों को जेल खाने में डाला, उसको मारा भी, उसको ताड़ना भी दिया, और यीशु मसीह की निंदा भी किया। और क्रोध में ऐसा मैं पागल हो जाता था कि बाहर निकलकर नगरों में जाकर लोगों को मैं पीटा करता था, मसीह लोगों को मारा करता था। जब परमेश्वर हमारे अंदर जब आते हैं, जो पवित्र आत्मा का हमें दान मिलता है, तो हम अपने पाप को अंगीकार कर लेते हैं। कैसा भी पाप हो, हमें उस पाप से छुटकारा मिल जाता है। पौलुस जैसा मसीह विरोधी बहुत कम ही लोग होंगे,
बहुत बहुत से अत्याचार करता था, लोगों को मार डालता था, आराधनालयों में जाकर उसको मारता था, भगा देता था। आगे हम पढ़ेंगे एक वचन, तीमुथियुस 1:15। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? पापियों का उद्धार करने के लिए। तो पौलुस का उद्धार हुआ। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने लगा और उस पाप के लिए गहरा से गहरा क्षमा मांगा। जो जो उसने पाप किया था, परमेश्वर के सामने दंड मस्तक हो गया, अपने सर को झुका दिया और परमेश्वर से माफी मांगने लगा। माफी मांगने से परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दिया। परमेश्वर में बहुत बड़ा, पौलुस बहुत सी पुस्तकों को लिखा है। बाइबल में पौलुस एक बड़ा प्रभु यीशु मसीह का चेला हुआ। आगे देखेंगे, दिन और टूटा हुआ दिल जब सच्चे पश्चाताप से प्रभावित होगा। दीन और टूटा हुआ दिल, जब दीन मनुष्य अपने आप कर देता है और टूटा हुआ दिल परमेश्वर के सामने सच्चे पश्चाताप के सामने जब प्रभावित होता है, तो परमेश्वर के प्रेम और कलवरी की कीमत को समझ पाएगा। परमेश्वर के प्रेम और कलवरी क्रूस की कीमत को हम उस समय समझते हैं जब हम अपने आप को दीन और नम्र कर देंगे, अपने सारे पापों को अंगीकार कर लेंगे, तब हम सच्चा पश्चातापी। जिस प्रकार एक प्रिय पुत्र अपने प्रेमी पिता के सामने स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार सच्चा पश्चातापी अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने खोलकर रख देता है। जिस प्रकार प्रिय पुत्र अपने पिता के सामने, ये दुनिया का जो पिता है उसके सामने सारी बातें जब हम बता देते हैं अपनी गलतियों को, तो हमारे पिता जो संसारिक पिता है हमें हर बातों से क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, फिर से हमें गले लगा लेते हैं, हमसे प्यार करते हैं। उस तरीके से जो संसार, पूरी दुनिया का पिता है, वो हमसे प्यार करते हैं। जब हमको दीन और नम्र होकर परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं और उसे दंडवत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। सारे पाप को हम, अपने आप को हम परमेश्वर के सामने जब हम खोल कर रख देते हैं, तो परमेश्वर एक एक बात को जब रखते हैं, तो परमेश्वर एक एक पाप, चाहे वह लाल रंग का हो, चाहे कितना भी गहरा पाप हो, लेकिन परमेश्वर उस पाप को हमको क्षमा कर देता है। वचन में देखेंगे, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर वचन लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और सब अधर्म से शुद्ध करने से विश्वास योग्य और धर्मी है। और सब अधर्म से शुद्ध कर विश्वास के योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पापों को पूर्ण रूप से मान लेते हैं और तो हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करते हैं। हमें आज सभी भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने पापों को मान लेना है और क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है अपने पापों से, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और आगे लिखा हुआ है, सब अधर्म से, सारे प्रकार के जो हमारे जीवन में अधर्म हमने किया है, गलतियां की हैं, हर एक चीज से परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा और विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य एवं धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक विश्वास योग्य बने, परमेश्वर के सामने हम धर्मी हो जाएं। आइए हम सब उस चीज को प्रण लेते हैं कि परमेश्वर के सामने हम अपने आप को विश्वास के साथ धर्मी हो जाएं और जितने हमने पाप किया है अपने पापों को अंगीकार करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के सामने अपने पाप को अंगीकार करें और उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से हम पहले हम बोलेंगे, होप चैनल को आप लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश दे कि इस चैनल पर परमेश्वर के वचन होते हैं और परमेश्वर के वचन को देखिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबको परमेश्वर के वचन को सुनने में सहायता और मदद किया और हम चाहते हैं परमेश्वर के वचन को सीखकर परमेश्वर के
रास्ते पर हम चलें। परमेश्वर हम सबको सहायता करे और मदद करे, जिससे हम प्रभु में हम आगे बढ़ सकें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।